आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बीइंग ए एवरेज स्टूडेंट इन एकेडमी, मैंने फाइनल ईयर में आके कैसे एक जॉब ली इन ईसी डोमेन। मेरी जॉब आई गॉट प्लेस्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। मैं आपको शुरू से मेरी स्टोरी सुनाऊंगा, लाइक फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक मेरी कैसी जर्नी रही है। एकेडमिक में स्टार्टिंग से ही एकदम एवरेज रहा हूँ, और बीइंग ए एवरेज स्टूडेंट काफ़ी बार चीज़ों को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इस वीडियो में आपको क्या सीखने मिलेगा ये मैं बताता हूँ कि मेरी स्टोरी से आप सीख सकते हो कि क्या चीज़ें हमको करनी है और क्या चीज़ें हमको नहीं करनी। बीइंग ए एवरेज स्टूडेंट आप स्टोरी से काफ़ी रिलेट कर पाओगे। देखो, स्टार्ट करूँगा मैं अपने फर्स्ट ईयर से। मैंने शुरू में ऐसा फील किया, अभी तो पढ़ के आए, एग्ज़ाम दे के आए, अभी क्या, अभी तो फर्स्ट ईयर है तो एकदम फुल मौज मारेंगे। फर्स्ट ईयर में दोस्तों के साथ घूमना और बाहर एक्सप्लोर किया चीज़ें। और फर्स्ट ईयर में कॉलेज के बाद आकर भी कोई पढ़ाई नहीं करते थे। जब एग्ज़ाम टाइम आ जाते थे तब दिल से एक ही बात निकलती थी कि लाइक भाई कोई पास करा दो। जैसे कि फर्स्ट ईयर में एक फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट होता था, लाइक वो काफ़ी टफ लगता था। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ कर लगता था कि कोई इसमें पास करा दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट में मल्टीपल लोगों की बैक हमेशा से आती रही है। वो रात को मैं शायद पूरी रात ही जगा था, 6 बजे तक तो जग रहा था। लाइक मैं 6 बजे तक पढ़ा था, फिर जाके शायद मैं पास हुआ था। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही मौज में निकाल दिया, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर या कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट ईयर में मैंने एक चीज़ अच्छी करी थी कि उस टाइम हमको एक कोर्स होता था सी प्रोग्रामिंग करके, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो उस टाइम मैंने शायद 40-50 क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग के करे थे, जो बेसिक सी प्रोग्रामिंग होती है, एरे तक, शायद स्ट्रिंग एरे और उन सब के क्वेश्चन काफ़ी कर रखे थे। तो ये चीज़ मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर में मैंने सी प्रोग्रामिंग पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया था। तो इफ़ आपको भी फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग हो तो एटलीस्ट वो चीज़ ढंग से कर लेना। तो अब मैं बात करूँगा अपने सेकेंड ईयर की। एक्चुअली में सेकेंड ईयर से हमारा जो मेन ईसी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिजिटल लॉजिक, सिग्नल सिस्टम, वो सारे स्टार्ट होते हैं। जैसे ही मैं कॉलेज से आता था मैं डायरेक्टली ही गेम खेलने बैठ जाता। उस टाइम पर हम BGMI नामक गेम खेलते थे और काफ़ी सारा टाइम वेस्ट मैंने उधर किया है थर्ड सेम में। तो उसके कारण दिक्कत ये आई थी कि मेरे फंडामेंटल्स थोड़े वीक रह गए थे। जो सब्जेक्ट मुझे वहाँ क्लियर कर लेने चाहिए थे, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, वो आगे काफ़ी काम आता है, लाइक प्लेसमेंट वगैरह में भी काफ़ी काम आता है, और ये एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। तो उस टाइम पर ये क्लियर कर लेना चाहिए था, पर यहाँ मैंने गलती कर दी थी। फिर थर्ड सेम में एंड में जब एग्ज़ाम आया, स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ा नहीं, और जब सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम आए तो फिर से मुंह से एक ही बात निकली, भाई अब कोई पास करा दो। और उस टाइम भी लगा कि फेल ना हो जाए, पर भगवान की दुआ से उस टाइम हर सब्जेक्ट में मैं पास हो गया था। तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सीरियस था, सोचा था कि फोर्थ सेम में स्टार्टिंग से पढ़ाई करूँगा। तो फोर्थ सेम में मैंने एक सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा पसंद आया था, लाइक माइक्रो कंट्रोलर एक इंटरफेसिंग। इसके अंदर हमको 8051 पढ़ाया जाता है। तो ये सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगा था, तो काफ़ी ध्यान दिया था मैंने इस पर। प्रोजेक्ट भी इसका एक अच्छा बनाया था। वो सेमेस्टर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, और एटलीस्ट मतलब ये नहीं बोलना पड़ा था कि भाई कोई पास करा दो। एक्चुअली टीचर ने ना हमको बोला था कि स्टार्टिंग थर्ड ईयर के स्टार्ट होने से पहले तुमको पता होना चाहिए कि तुमको कौन से डोमेन में जॉब चाहिए, कौन से डोमेन में जाना है। लाइक या तो तुमको VLSI जाना है या एम्बेडेड जाना है, ये तुम्हारा एक क्लियर पाथ तुमको होना चाहिए। पर ना हमको थर्ड सेम में दोनों में से एक सब्जेक्ट का इंट्रो हुआ, ना फोर्थ सेम में, दोनों में से कोई भी सेम में ये नहीं बताया कि VLSI क्या है और क्या एम्बेडेड है। और इंटरनेट पे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें दे नहीं रखी है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब मैं बात करूँगा, फिफ्थ सेम में आ चुका हूँ। फिफ्थ सेम के स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा सीरियस था। लाइक मैं सोचा था कि अब थोड़ा एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह कर लेने चाहिए। काफ़ी जगह पूछने के बाद मैंने सोचा कि एक सी प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं, कि सी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है
प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से और काफ़ी जगह पूछी जाती है। तो सी प्रोग्रामिंग का उस टाइम मैंने एक कोर्स किया था, शायद वो एडवांस सी पॉइंटर्स या ऐसा कुछ कोर्स था। तो वहाँ मैंने एक अच्छी चीज़ कर दी थी। और ये सेमेस्टर में हमको एक सब्जेक्ट आया था VLSI। तो 5th सेमेस्टर में जाके हमको VLSI क्या होता है उसका थोड़ा सा एक्सपोजर मिला था। मतलब चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकली थी, पर कुछ ये समझ में आई कि एक्चुअल में VLSI में होता क्या है। और टिल हमको अभी तक भी एम्बेडेड का कुछ नहीं पता है। और 6th सेमेस्टर माइनर का एक सब्जेक्ट था IoT करके, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने मिली थी हमको। वहाँ पर हमको लैब में RPi और ESP32 पे काम करना होता था। लाइक टीचर बता देता था कि तुमको ये टास्क कंप्लीट करना है, और हम इंटरनेट से देखकर सीखते थे कि इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है। तो वहाँ पर थोड़ी ESP32 पे कमांड बना ली थी। लाइक ESP32 पे काम करना थोड़ा पसंद आने लगा था। क्या मतलब बढ़िया चीज़ है यार ये तो ESP32। डायरेक्ट हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर सकते हैं, तो मज़ा आ रहा था थोड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 6th सेमेस्टर ख़त्म हो गया, 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी है। अभी भी हम थोड़ा सा डाउट में ही है कि पता नहीं क्या करना है, कैसे होगा सब। क्या थोड़ी डर लग रही है कि प्लेसमेंट आने वाले हैं और अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, ना VLSI का कुछ पता है, ना एम्बेडेड का पता है। सीनियर से पूछो तो सीनियर ने कहा कि दोनों पैरेलली लेके चलो, VLSI भी पढ़ो, एम्बेडेड भी पढ़ो। छुट्टियों में तो लाइक थोड़ा बहुत जुड़ पड़ा था, और डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट जो हमने 3rd सेम में पढ़ा था वो रिवाइज किया था। इसके बाद EDC जैसा सब्जेक्ट चालू किया था। पर जो मेन सब्जेक्ट जो पढ़ने चाहिए थे VLSI या एम्बेडेड, उसके अते पते नहीं थे। प्लेसमेंट स्टार्ट ऑन सिविल जो हॉलीडेज़ मिलती है उसके अंदर इंटर्नशिप भी चल रही होती है, पर आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से डोमेन में जाना है। मतलब इफ़ आप एक डोमेन पकड़ लोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सही रहेगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ या एवरेज स्टूडेंट की। अगर आप कर सकते हो दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को पैरेलली लेके चलो, चीज़ें हो जाती है। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो कर लेते हैं। बात 6th सेम तक आ गई, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कुछ पढ़ी नहीं थी। अभी तक VLSI एम्बेडेड कोई डिसाइडेड नहीं था। बस एम्बेडेड की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आती थी। बस इतना पता था कि सी प्रोग्रामिंग पसंद है, माइक्रो कंट्रोलर वाला सब्जेक्ट पसंद था, IoT पसंद था, तो इसी में कुछ करना है, ऐसा कुछ दिमाग में था। अब हमारा 7th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे बच्चे VLSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि VLSI में लाइक थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होता है, और काफ़ी सारे बच्चों को इंटरेस्टेड था, और काफ़ी सारों का ये भी रीज़न था कि पैसा ज़्यादा होता है। उस टाइम मैंने भी थोड़ा VLSI पढ़ा, बट 1-2 दिन में मुझे फील हुआ कि अगर मैं दोनों नाव में पाँव रखूँगा, लाइक VLSI एम्बेडेड, तो बैंड बज जाने वाली है मेरी। तो मैं सोचा कि अब एक ही चीज़ जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, एम्बेडेड, उसी को पकड़ता हूँ। और ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था मैंने कि एक ही चीज़ को पकड़ के आगे चलता हूँ। लाइक इसको इतना मास्टर कर लूँगा कि मेरे को, जो बाकी बच्चे जिन्होंने एम्बेडेड के बारे में इतनी चीज़ें नहीं पढ़ रखी है, मतलब जिनको बेसिक ही पता है कोर्स के बारे में, तो उनसे मैं थोड़ी सी लीड ले सकूँ। इतना मुझे करना था। वो जो 2 महीने थे स्टार्टिंग के, अपना फुल एफर्ट डाले उस टाइम। मैं सुबह कॉलेज 8 बजे जाता था और शाम को 8 बजे आता था। क्लास तो काफ़ी कम ही होती थी, उसके बाद मैं लाइब्रेरी में बैठता था। लाइक 12 आवर्स में कॉलेज में बैठता था, और साथ में ही घर पे आकर भी मैं 2-3 घंटे पढ़ता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने क्या किया, हमारे जो इमीडिएट सीनियर जिन स्टूडेंट की एम्बेडेड सिस्टम में जॉब लगी थी, उनको जाकर फॉलो किया और एडवाइस मांगी कि भैया क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें काम आती है। और ये सब करके सीनियर के थ्रू काफ़ी हेल्प हुई। लाइक जितने भी सीनियर को मैंने मैसेज किया, सबका जवाब आया है, और काफ़ी बढ़िया सीनियर थे हमारे। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी चीज़ें पता पड़ी। और इंटरनेट पे जब मैं गया तो एम्बेडेड सिस्टम का यूट्यूब पे तो ज़्यादा चीज़ें मेरे को नहीं मिली। लाइक प्लेसमेंट से रिलेटेड कैसे पढ़ना चाहिए वगैरह, वो ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं था। पर कुछ वेबसाइट्स थी जिस पे एम्बेडेड सिस्टम के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दे रखे थे। तो वहाँ पर भी मैंने लाइक एटलीस्ट 200 क्वेश्चन की तो लिस्ट बनाई थी, जो
लाइक जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और तीसरा मैंने सी प्रोग्रामिंग उस टाइम थोड़ी ढंग से करी थी कि क्या चीज़ें पूछी जाती है, लाइक स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंटर हो गया, जो चीज़ें सीनियर ने एडवाइस करी थी वो सब टॉपिक एकदम ढंग से करें। और इस टाइम मैं चैट जीपीटी की काफ़ी हेल्प ली थी। चैट जीपीटी को लाइक प्रॉम्प्ट दे देते थे कि यार यू आर एम्बेडेड एक्सपर्ट, या फिर ऐसा कि तुम मुझे बताओ कि एक कंपनी की तैयारी, एक मतलब एम्बेडेड इंजीनियर को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चैट जीपीटी ने काफ़ी उस टाइम हेल्प करी थी, तो उसके कारण चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई थी। लाइक वो 2 महीने में बहुत घिसा था। अब दिन आता है कि कंपनी आ गई है, लाइक हमको फ्राइडे को पता चला है कि कंपनी अब मंडे को आने वाली है। तो उस टाइम थोड़ा धक धक चालू हो गया था कि लग रहा था कि अभी मैं इतना प्रिपेयर नहीं हूँ कि पता नहीं क्या होगा और चीज़ें कैसे होगी। चीज़ें थोड़ी पढ़ी तो थी पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी अंडर प्रिपेयर्ड है। एक और पॉइंट, उस टाइम सीनियर को मैसेज करके पता किया था कि रेज्यूमे का क्या सीन रहता है, किस टाइप का रेज्यूमे होना चाहिए, 1 पेज का, 2 पेज का, वो सब क्लियर किया था। और वापस आता हूँ मैं फ्राइडे को, जब पता लगा कि कंपनी आने वाली, थोड़ा धक धक चालू हुआ। वो जो वीकेंड था, सैटरडे संडे, मैं सैटरडे संडे था फिर भी सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कॉलेज में ही बैठा था, पढ़ रहा था चीज़ें। अब कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहा था मैं, जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, फिगर आउट करी थी कि क्या रिपीटेड ट्रेंड है, क्या चीज़ें पूछी जाती है, वो सब चीज़ ही मैंने रिवाइज करी। और जो था अपना रेज्यूमे वो एकदम ढंग से देख लिया। और रेज्यूमे मैंने एक ही पेज का बनाया था, तो चीज़ें थोड़ी सी रेज्यूमे वाइज थोड़ी सी सिंपल रखी थी कि ना मैंने कोई हाई फाई प्रोजेक्ट भी नहीं डाले हुए थे कि थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ सके। एकदम चीज़ें बहुत बेसिक रखी थी रेज्यूमे में कि जस्ट एक थ्रेशोल्ड क्रिएट करे कि हाँ मतलब ये एक एम्बेडेड का रेज्यूमे पता लगे। और प्रोजेक्ट भी मैंने 3 ही डाले थे और इंटर्नशिप भी मैंने वीएलएसआई की डाल रखी थी। तो घूम घूम फिरा के सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट बनते थे जिन पे जो इंटरव्यूअर था पूछ सकता था। संडे को रात को मैं आया घर पे, लाइक उस टाइम कुछ भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं उस दिन तो सो गया था। लाइक मैंने कुछ नहीं किया था लिटरली। मैं कहा था कि अब पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है, अब जो होगा कल ही देखा जाएगा। आज मंडे की सुबह है, अब हमारा टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले टेस्ट होता है, सारे स्टूडेंट्स आ गए। अब टेस्ट में चीज़ें पूछी जाती है, सी प्रोग्रामिंग और ओएस और ये सब चीज़ें पूछी जाती है। लाइक जो क्वेश्चन थोड़े आसान थे, मुझे आसान लगते थे सी प्रोग्रामिंग के, पाइथन के, वो पहले अटैम्प्ट करे और फिर ओएस वगैरह के क्वेश्चन थे। पर इसमें ना, ये कंपनी में ना हमारे साथ एम्बेडेड में कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा डर लगा कि कहीं ये मौका हाथ से चला ना जाए, क्योंकि सीएससी वाले स्टूडेंट काफ़ी तेज़ होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात आई कोड की, तो कोड थोड़ा सा हार्ड लगा था मेरे को। लाइक मैंने अटेम्प्ट किए, सैम्पल टेस्ट कैसे वो पास हो जा रहा था, पर टेस्ट केस पास नहीं हो रहा था। तो अब थोड़ी और बैंड बनने लगी कि अब भाई कि कोड वाला जो पार्ट रहता है वो ज़्यादा मार्क्स का रहता है, उसका वेटेज ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ कहीं दिक्कत ना दे दे हमको। तो टेस्ट ख़त्म हो गया और वो कोड मेरे से उस टाइम नहीं हुआ, तो लाइक थोड़ा सा डरा हुआ था मैं कि अब मतलब चीज़ें कैसे जाएगी वो पता नहीं है। और स्टूडेंट लाइक उस टाइम 40 स्टूडेंट कुछ साथ में टेस्ट दिया था। फिर हमको कहा कि तुम वेटिंग एरिया में वेट करो। हम वहाँ पर जाकर बैठा। उस टाइम भी पता नहीं लग रहा था क्या करना है, बस ऐसे ही खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। और एक स्टूडेंट आया, बोला कि 15 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं आउट ऑफ 40। तो उसने नाम बोलना स्टार्ट किया। जैसे जैसे आगे नंबर वो बोल रहा था, थोड़ा धक धक हो रहा था कि लाइक अब तो चांस गया, शायद वो कोड नहीं कर पाया था, उसकी वजह से नहीं हो पाएगा। बट
उस टाइम 12th नंबर पर मेरा नाम बोला गया, लाइक ईशान यू आर शॉर्ट लिस्टेड। तो उस टाइम थोड़ी खुशी हुई कि लाइक हाँ, लाइक फर्स्ट राउंड तो जो टेस्ट वाला होता है वो तो क्लियर कर दिया, मतलब चीज़ें हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी काम करी, जो पढ़ाई करी थी वो थोड़ी सी काम आई। उसके बाद थोड़ी और धक 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 होने लगी, क्योंकि लाइक टेस्ट तो क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू में वो शायद 2-3 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें कहीं रह न जाए, क्योंकि फिर वही डर था कि जो टॉप के बच्चे थे वो CSE वाले, मोस्ट ऑफ CSE वाले थे, EC के 2-3 या 4 ही बच्चे। टेस्ट के बाद जब रिज़ल्ट आया उसके तब से लेकर इंटरव्यू के बीच में हमारे पास 2 घंटे थे। लाइक उस 2 घंटे मैंने कुछ नहीं किया। लाइक मुझे पता था कि अब अगर पढ़ने बैठा, अगर अब पढ़ा तो स्ट्रेस लेवल और बढ़ेंगे, लाइक कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो लाइक मैं ऐसे ही रील देख रहा था और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और एक स्टूडेंट आया, बोला कि अब लास्ट जो 5 स्टूडेंट बचे हैं उनका इंटरव्यू होने वाला है, उनको 5 मिनट में जाना है। तो उस टाइम फिर धक 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 हुआ, और मेरे को याद है उस टाइम मैंने 15 पुशअप लगाए थे जाने से पहले, कि 15 पुशअप लगाने के बाद लाइक टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है, तो थोड़े से पुशअप लगाकर मैं इंटरव्यू देने गया था। और जब इंटरव्यू में बैठा, स्टार्टिंग में वो अपना रेज्यूमे देखो, ऑब्जर्व करता है चीज़ें, तब बहुत डर लगता है कि अब पता नहीं कौन सा सवाल ये पूछ लेगा या क्या पूछ लेगा, जो पता ही नहीं होगा हमको। पर जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उसने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोला और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, तो मुझे फील हुआ कि ये चीज़ें तो मेरे को पता है। मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद चीज़ें इतनी क्लियर होने लगी कि मेरे को पता लगने लगा कि वो नेक्स्ट सवाल क्या पूछने वाला है, वो भी चीज़ें पता लगने लगी। लाइक ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा था। तो हाँ, उस टाइम लाइक एकदम थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि उसने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दिया, सवाल पूछा जवाब दे दिया। एक सवाल हार्ड पूछ लिया उसने, पर कैसे ना कैसे फंडामेंटली मैंने उसको उसका जवाब दे दिया। और किसी एक सवाल का जवाब मुझे नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने बोल दिया कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, मुझे इतना पता है, और ऐसे करके चीज़ें थोड़ी कवर कर ली। बाकी तो मोस्टली चीज़ें मेरे को आ ही गई थी। तो लाइक इंटरव्यू से बाहर निकला, पापा को फ़ोन किया कि इंटरव्यू तो थोड़ा ठीक गया है, मतलब डिसेंट गया है, अब देखते हैं क्या होता है। इस टाइम मेरे घर वाले घर पर बैठे थे, लाइक मम्मी पापा दोनों घर पर ही थे, मतलब 1-2 बज रहे होंगे, घर वालों ने खाना नहीं खाया था, और मम्मी जो है माला गिन रही थी। तो इस टाइम ये चीज़ हुई, और फिर 15 से 20 मिनट बाद एक स्टूडेंट आता है, वो 4 जनों का नाम अनाउंस करता है, उसमें शायद दूसरा या तीसरा नंबर मेरा था। तो उस टाइम बहुत खुशी हुई थी कि लाइक थैंक यू गॉड, लाइक चीज़ें हो गई जो मैंने सोची। लाइक मैंने जो प्लान किया था स्टार्टिंग 2 महीने में कि कैसे करना है, क्या करना है, सब एग्जीक्यूट हुआ और चीज़ें मेरे हिसाब से हुई। मैंने पापा को फ़ोन किया और बताया कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है, और एक बार हो गया है, मतलब कंफर्मेशन आ गया है कि आपको ले लिया गया है। तो पापा ने बोला है कि हम कब से वेट ही कर रहे थे, और शायद उसी टाइम मेरी मम्मी ने 108वीं माला अपनी कंप्लीट करी थी। तो काफ़ी उस टाइम थोड़ा इमोशनल हो गया था। पहली जो जॉब थी, लाइक एक बीइंग ए एवरेज स्टूडेंट, एक लाइक एकदम एवरेज स्टूडेंट था। काफ़ी बार मैं 40 मार्क्स पर भी पास हुआ हूँ, पर हाँ अभी तक मेरी एक भी बैक नहीं आई थी। तो वहाँ से लेकर एक डिसेंट जॉब क्रैक करना इन ईसी डोमेन एम्बेडेड, ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात थी।
तो उस टाइम लाइक थोड़ा अच्छा फील हुआ। मतलब सच कहूँ तो उस टाइम कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब हो गया है, सही में हो गया है, फील नहीं हो रहा था लाइक अंदर से कुछ। तो वो काफ़ी अच्छा दिन था मेरे लिए। अब मैं आपको बता दूँ कि इफ़ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, लाइक आपको कुछ जानना हो कि ईसी एम्बेडेड में कैसे जॉब लगती है, क्या चीज़ें करनी होती है, जो मैंने उस 2 महीने में जो फिगर आउट किया था कि कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, रेज्यूमे में कैसे होना चाहिए और क्या मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सब चीज़ें मैंने 2 महीने में क्लियर कर ली थी। लाइक इतनी चीज़ें देख ली थी कि मुझे एक फॉर्मेट मिल गया था कि लाइक ये चीज़ें कर लो तो एक आप एम्बेडेड में एक जॉब तो क्लियर कर लोगे। तो ये चीज़ मेरे को पता लग गई थी वहाँ से। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानना हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, लाइक कुछ भी डाउट हो तो। और स्टोरी कैसी लगी है वो बताना।